Hello students, in today's video we'll discuss about the upcoming RTU online examination. RTU पहली बार ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहा है और उस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए इसके बारे में ये पूरा वीडियो है। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो। इसके अंदर स्पेसिफिकली जो सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लिए मैं बात कर रहा हूँ और उन्हीं को मैं गाइड कर रहा हूँ। साथ में ध्यान रखिए कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट प्लानिंग कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है जो कि डिस्कस किया हुआ है, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है वो लिया है क्योंकि मोस्टली मेरे पास जो रिक्वेस्ट आ रही है वो डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड आ रही थी। तो डिजास्टर मैनेजमेंट पे भी थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है और किस तरह से हमको प्रिपरेशन करनी है। ठीक। यस, तो आपने आरटीयू के आई होप कि नोटिफिकेशंस देखे होंगे ऑनलाइन एग्जाम के रिगार्डिंग, और आपने नहीं देखा है तो आप लोग प्लीज़ इसको चेक कर सकते हैं। जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आपको मिल जाएंगी इन्फॉर्मेशन, गाइडलाइंस वगैरह अच्छे से पढ़िए क्योंकि आपका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है उसके अंदर आपकी सारी गाइडलाइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपने रजिस्टर भी कर लिया होगा, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए आप लोग यहाँ पर। ओके, सो ये वेबसाइट है rtuonline.in करके, यहाँ से आप पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओके, एंड दीज आर सम गाइडलाइंस विच विल फाइंड ऑन दिस वेबसाइट, आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाएंगी। ठीक है, अदरवाइज आई विल प्रोवाइड अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप वन क्लिक करके वहां से भी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, अभी हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात करने वाले हैं कि जो नया पैटर्न है ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए, जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि 50 जो क्वेश्चंस हैं, जो जैसा कि लिखा हुआ है गाइडलाइन में कि ऑनलाइन परीक्षा के सभी प्रश्न पत्रों में 50 प्रश्न तथा समय 1 घंटा 15 मिनट, ओके, दैट इज 75 मिनट का होगा। तो ये 50 क्वेश्चंस जो हो सकते हैं वो किस तरह से आ सकते हैं, व्हाट आर दी पॉसिबल पैटर्न, व्हाट आर दी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इस पे हम डिस्कस करने वाले हैं, ये वीडियो उसी के बारे में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उस कोर्स की वैल्यू ना समझें, या सारी चीजें हमें ध्यान में रखना, जैसे हम ऑफलाइन में प्रिपरेशन करते हैं वैसा ही आपको ऑनलाइन में प्रिपरेशन करना है। ठीक है, पहली चीज तो मैं ये आपको रिकमेंड करूंगा। बच्चे ऑनलाइन के नाम से खुश हो जाते हैं बट अल्टीमेटली यू आर लकी दैट यू आर गोइंग टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। आप एग्जाम पास करके जब जाते हैं तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, ओके, एज कंपेयर टू सिंपली इफ यू आर प्रमोटेड टू द नेक्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, तो उसकी इंपॉर्टेंस को हमेशा ध्यान में रखिए, आपकी तैयारी ही आपके काम आएगी फ्यूचर में। ठीक है, नाउ डिस्कस करते हैं हम जो 50 जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह के हो सकते हैं या क्या है। देखिए, पहला तो कि क्वेश्चन आपके सिलेबस पे बेस्ड हैं, तो सिलेबस को अच्छे से हमको करना है। ठीक है, सिलेबस में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं आपको बताऊंगा अभी एंड में वीडियो के। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन है तो जो पॉसिबल आपका पैटर्न हो सकता है जिस पे एग्जाम जो आपके एग्जामिनर्स हैं जो क्वेश्चन सेटअप कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जो क्वेश्चंस बना सकते हैं वो ये पॉसिबल है कि वो कहीं ऑनलाइन साइट्स की हेल्प ले सकते हैं, बिकॉज इट्स एन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर सेटअप। ओके, सो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर के अंदर बेसिकली ऐसा होता है कि जनरली जैसे 50 क्वेश्चंस अगर हमारे पास आ रहे हैं, मैं 50 क्वेश्चन मुझे बनाना है, अगर पेपर 50 क्वेश्चंस के लिए बनाना है, देन आई विल ड्राफ्ट एटलीस्ट 10 टू मैक्स 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन में ड्राफ्ट करूंगा खुद से, इससे ज्यादा मैं ड्राफ्ट नहीं करूंगा, है ना। तो मैं कई बार किसी वेबसाइट की या किसी चीजों की हेल्प लूंगा। ठीक है, सो दैट इज अ सीक्रेट थिंग बट यू मस्ट नो अबाउट दिस थिंग। सो अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखिए, लेकिन साथ में ध्यान रखिए कि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको क्वेश्चंस वगैरह प्रोवाइड करती हैं ऑब्जेक्टिव्स के। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आप सिंपली आपको गूगल पे जाना चाहिए। ठीक है, आप गूगल पे जाएंगे, जैसे ही आप गूगल सर्च इंजन पे जाते हैं उसके बाद आप टाइप करेंगे ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यू तो एक ही है, फिर भी मैं क्यों लिख रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू कवर मैक्सिमम कीवर्ड्स, ठीक है, ताकि सर्च इंजन का जो रिजल्ट आ रहा है वो अच्छे से आ जाए हमारे पास। ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑन प्रोजेक्ट प्लानिंग कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट पीपीसीएम। ओके, यहाँ पे इस तरह से आपको टाइप करना है गूगल पे, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑन प्रोजेक्ट प्लानिंग
कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट पीपीसीएम। ओके, एंटर करेंगे तो ये जो टैब्स आ रही है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो टैब्स आ रही हैं आप इनके अंदर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस से जरूर गो थ्रू होइए। ये पॉसिबिलिटीज ज्यादा है कि यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ओके, सो इन पे ध्यान दीजिएगा। ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके पास, जॉब्स कुछ रिलेवेंट पोस्ट भी आएंगे, उस पर नहीं जाना है हमें, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिसके अंदर आ रहे हैं उसी को सर्च करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर। ठीक है, इस तरह की टैब्स आपको चेक करनी है। 300 प्लस टॉप कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट एमसीक्यूज पीडीएफ है। ठीक है, इस तरह के ये क्वेश्चंस एटलीस्ट आप कोशिश करिए यहाँ से हम करें। ठीक है, कुछ इररिलेवेंट है जैसे एडवर्टाइजमेंट है या कुछ इररिलेवेंट आपको लग रहा है आप उसको स्किप कर दें। ठीक है, यहाँ से आप टैब्स चेंज कर सकते हैं। एटलीस्ट 2 से 3 टैब में आप ये चीज यहाँ से चेक कर लें। ठीक है, यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, और आप कोशिश करिए कि उन्हें बिना पढ़े बिना आंसर देखे आप उनको एक बार अटेंड करने की कोशिश करिए। ठीक है, जिससे आपको एग्जाम से पहले अपनी जो वास्तविक स्थिति है उसका भी एक एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कितनी हमारी तैयारी है। ठीक है, सिमिलरली आप जो भी सब्जेक्ट देखना चाहते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट है तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी आप इस तरह से प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, ऑब्वियसली सिलेबस से तो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ही, बट हो सकता है कि यहाँ से भी डायरेक्टली आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल जाए। ठीक है, तो सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब तक हम बात करते हैं तो ये होता है कि आप क्वेश्चंस जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, वो तो हम स्किप नहीं कर सकते। दैट इज योर, आप ये मान के चलिए कि मिनिमम इतना तो मुझे पढ़ना ही है। वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, लेकिन ये कि ये जो टेप्स हमने देखा अभी इसका आप विशेष ध्यान रखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है अभी के लिए। ठीक है, और इसके अलावा कुछ कॉन्सेप्चुअल आपके एमसीक्यूज हो सकते हैं। ठीक है, इन टेप्स के अलावा अगर हम बात करें कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं तो कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हो सकते हैं। जैसे पीपीसीएम की हम बात करते हैं, प्रोजेक्ट प्लानिंग कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की, तो पार्ट एंड सीपीएम पे न्यूमेरिकल्स अच्छे से कीजिए, रिसोर्स एलोकेशन पे न्यूमेरिकल अच्छे से कीजिए। वहां से मैं भी पॉसिबल कि आपको छोटा सा न्यूमेरिकल फॉर्म में आपका क्वेश्चन हो और उसका ही ऑब्जेक्टिव्स आपको बना के दे दिए जाएं। ठीक है, तो वो भी पॉसिबल है। और उसके अलावा आप ये देखिए कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो गए जैसे शेड्यूलिंग हो गया, है ना, नेटवर्क डायग्राम, डमी एक्टिविटीज, इनके ऊपर कंसेप्चुअली क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू में पूछे जाएंगे। वो ड्राफ्टेड क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जामिनर खुद सेटअप करता है और उनकी आई थिंक जो रेंज होती है वो एटलीस्ट आई थिंक कि 10 या मैक्स टू मैक्स वो 15 तक जा सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो उनकी तैयारी के लिए क्या करना है, मीन्स की टॉपिक स्पेसिफिक क्वेश्चंस अगर आपको रेडी करने हैं तो क्या करना है, उसके लिए आपको ध्यान रखना है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या है सिलेबस में। ठीक है, तो अब हम उसकी बात कर रहे हैं। अगर हम पीपीसीएम की बात करें सबसे पहले, ठीक है, तो पीपीसीएम के लिए आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है ये यहाँ पे मैंने एक पीडीएफ प्रिपेयर किया है आप लोगों के लिए और जिसके अंदर मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अंडरलाइन कर दिया है। ये टॉपिक्स आप किसी भी हाल में किसी भी कीमत पे छोड़ के ना जाएं, कोशिश करिए कि सारे टॉपिक्स आप कवर कर लें। ओके, वो कहते हैं हम कि होप फॉर दी बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर दी वर्स्ट कंडीशन, तो उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, ये सिर्फ एक अनुमान है कि टैब्स है या जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये सारा चीजें बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस आई एम सजेस्टिंग यू। ठीक है, इट मे बी पॉसिबल कि ऐसा ना हो, बट देर आर मोर चांसेस। ओके, कुछ रीजंस हैं, कुछ एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपकी प्रिपरेशन के लिए थोड़ी सी हेल्प आपको मिल जाएगी, एक गाइडेंस आपको मिलेगा, एक वे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पीपीसीएम के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आपको नहीं छोड़ना है किसी भी कीमत पे। ये क्वेश्चंस आप जरूर करके जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर बात करें तो प्रोजेक्ट प्लानिंग में रिस्क कॉस्ट मैनेजमेंट है, मेन कॉजेज ऑफ प्रोजेक्ट फेलियर, प्रोजेक्ट क्यों फेल होता है इसके मेन कॉजेज यहाँ पे हैं। कैटेगरीज ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स की बात करें तो मैंने आपको बता दिया कि सीपीएम पार्ट पे क्वेश्चंस आपको नहीं छोड़ना है, रिसोर्स एलोकेशन पे क्वेश्चंस आपको नहीं छोड़ना है। इट मे बी पॉसिबल कि न्यूमेरिकल ना आए, बट जहां तक मुझे लगता है कि न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें इसके बारे में, इसलिए मैंने साइड में लिखा है। एटलीस्ट ये आप ध्यान दें, यहाँ पे जो अंडरलाइंड है वो जो साइड में मैंने लिखा है इसको आप पढ़ के जाएं। ठीक है, डमी एक्टिविटी से रिलेटेड अच्छे से पढ़ के जाइए, वहां से क्वेश्चंस पुट हो सकते हैं। ठीक है, बाकी टॉपिक मैंने अंडरलाइन कर रखा है, मैं रीड आउट नहीं कर रहा हूँ आप लोग, और ये पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड टाइम कंट्रोल की अगर हम बात करें, देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है इस पूरे सिलेबस में कि ये जो टॉपिक है आपका 3rd नंबर का प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पुट हो सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम बात करें तो
कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के अंदर जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट के लीगल टर्म्स हैं, उनका क्या मीनिंग है, उनको जरूर पढ़ के जाइए। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छे से पढ़िए। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस अच्छे से पढ़िए, ठीक है। उसके अलावा हम बात करें आर्बिट्रेशन प्रोसेसेस, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इनकी डेफिनेशन वाइज और इनको आप थोड़ा सा अपने माइंड में रखिए, इनका क्या मीनिंग होता है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें सेफ्टी की, तो बेसिकली सेफ्टी से तो आप इजीली पढ़ ही लेंगे। कुछ गाइडलाइंस होती हैं, एटलीस्ट 15-20 कुछ गाइडलाइंस होती हैं मैक्स टू मैक्स। वहीं से क्वेश्चन सेटअप होते हैं कि क्या क्या सेफ्टी रखी जा सकती है, तो इस तरह के कुछ ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको दिया जा सकता है। तो उसमें भी ज्यादातर चांसेस होते हैं कि हॉट बिटुमिन वर्क से पूछ लें या डेमोलिशन से पूछ लें। डेमोलिशन इज इंपॉर्टेंट। एक्सकवेशन से पूछ लें। ओके, तो ये ध्यान रखें कि ये जो है सेफ्टी मेजर्स जरूर आप पढ़ के जाएं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये टॉपिक एक तरह से अभी ट्रेंड में भी है और मॉडर्न भी है। एक तरह से हम बोलते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये आप पढ़ के जाएं, क्या बेनिफिट्स होते हैं। इसके अलावा जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये चीज पढ़ के जाएं, ठीक है। तो दैट इज एन ओवरऑल एनालिसिस ऑफ दिस होल सिलेबस, ठीक है। इसमें से जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है मैंने आपको सजेस्ट किया है, ये टॉपिक्स आप पढ़ के जाएं, ठीक है। तो जिनका इलेक्टिव सब्जेक्ट, जो ओपन इलेक्टिव आपको लेना होता है आरटीयू के अकॉर्डिंग, वो अगर डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं है तो आप वीडियो को यहीं पे एंड कर सकते हैं। जिनका ओपन इलेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट है, उनके लिए एक वापस से मैं बताता हूँ इसी तरह का एनालिसिस जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट सब्जेक्ट के लिए हमारा एनालिसिस है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगेन यहाँ पे मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं, उसको ध्यान दें कि कुछ क्वेश्चंस डिजास्टर मैनेजमेंट के पेपर के अंदर डायरेक्टली आपको वर्ड स्पेसिफिक मिलते हैं। जो वर्ड स्पेसिफिक क्वेश्चंस है वो डिजास्टर, हैजार्ड, रिस्क, इसके ऊपर आते हैं। ये आपको हो सकता है कि बार बार ये डेफिनेशन या किसी भी फॉर्म में ये वर्ड्स आपको मिलते रहें, ठीक है, उस ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, इनको नहीं छोड़ना है, इनकी डेफिनेशन अच्छे से पता होनी चाहिए, इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो टॉपिक्स मैंने अंडरलाइन किया है उनको आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिजास्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको किसी कीमत पे हमको नहीं छोड़ना है। टाइप्स ऑफ डिजास्टर आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके अलावा अगर हम बात करें पॉपुलर केस स्टडीज या रिसेंट जो इंसिडेंट हुए हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की फील्ड में, उनको आप जरूर स्टडी करके जाइए, जिसमें कुछ इंसिडेंट रिसेंटली उत्तराखंड के हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर फॉरेस्ट फायर्स हुई हैं, ठीक है। तो उनको आप थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, वहां से क्वेश्चंस पुट हो सकते हैं अगर आपका पेपर थोड़ा सा हाई लेवल का जाता है तो, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ नेचुरल डिजास्टर्स, आर्टिफिशियल या मैनमेड डिजास्टर्स यहाँ पे हैं, उन पे थोड़ा सा आप ध्यान दें। जिन पे मैंने स्टार लगा रखा है उन पे थोड़ा सा आप फोकस रहिए, ठीक है। अर्थक्वेक की जहां तक बात करें और साइक्लोन की जहां बात करें तो रिपीटेडली क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में भी पूछे गए हैं, यहाँ पे भी आपको पूछे जा सकते हैं। सुनामी है, वहां से पूछे जा सकते हैं। इनकी एक्चुअली आपको टर्मिनोलॉजीज होती हैं बहुत सारी। जैसे अर्थक्वेक की हम बात करें तो एपिसेंटर क्या है, फोकस क्या है, ये सारी चीजें। साइक्लोन से रिलेटेड है तो आई ऑफ साइक्लोन क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस जनरली बार बार आते हैं, उनको हमको ध्यान देना है, ठीक है, उनको आपको नहीं छोड़ना है। मैन मेड डिजास्टर के अंदर इंडस्ट्रियल हैजार्ड से रिलेटेड आप पढ़ के जाइए, किसी इंडस्ट्री बेस्ड कोई हैजार्ड इंसिडेंट है तो उसके बारे में स्टडी करिए, उसको कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, कैसे उसके अंदर प्रिपेयर्डनेस हो सकती है, इस पे थोड़ा स्टडी करिए। फायर हैजार्ड के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइए मैन मेड डिजास्टर के अंदर। इसके अलावा जो आपका लास्ट यूनिट है दैट इज ऑल अबाउट दी ऑर्गेनाइजेशंस हु आर वर्किंग फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पुट हो सकता है, डायरेक्टली नहीं लिखा है इसलिए मैंने लाइन 8 की है। जो अलग अलग सोसाइटीज हैं जो डिजास्टर मैनेजमेंट की फील्ड में वर्क कर रही हैं, उनके बारे में आपको पढ़ के जाना है। एक चीज थोड़ा सा हम ध्यान दें कि ये जो स्ट्रेटेजी है दैट इज ओनली फॉर योर प्रिपरेशन, ठीक है। इट इज नॉट अ स्ट्रेटेजी फॉर चीटिंग, ठीक है, चीटिंग के लिए नहीं है, ये आपकी प्रिपरेशन के लिए। वैसे भी रूल्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं और आप ब्राउजर वगैरह इधर उधर सर्च भी करते हैं तो चांसेस आर देयर कि आप पकड़ में आ जाएंगे और आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो आपको किसी भी कीमत पे चीटिंग नहीं करना है, ठीक है। क्रॉस आप उसको वेरिफिकेशन या अदर किसी से पूछ रहे हैं आप, ऐसी चीज ना करें, इट्स बेटर, ठीक है। आप अपनी प्रिपरेशन रखिए और ये प्रिपरेशन के लिए ही ये वीडियो था, ठीक है। यहाँ से ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल एनालिसिस है और यही मेरा आपको सजेशन है कि आप इस तरह से प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट आप सभी को। और फाइनल एग्जाम है आपका, इसके बाद आप लोग इंजीनियर बन जाएंगे, तो उसकी भी आप सभी को बहुत बहुत एडवांस में शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू सो मच।